हनुमानगढ़ का रुख करेंगे तो हनुमानगढ़ में पिछले एक सप्ताह से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे व शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि दोपहर बाद धूप निकलने से कुछ राहत महसूस हुई है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण वातावरण में गलन का असर बरकरार है। वहीं जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक सभी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया है। गिरते तापमान और पाले की आशंका को देखते हुए सरसों, चना व सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। और हनुमानगढ़ में सर्दी के हालात पर ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी राजेंद्र, पूरे प्रदेश की बात करी जाए तो प्रदेश में सर्दी और शीतलहर का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। बात अगर हनुमानगढ़ की करी जाए तो हनुमानगढ़ में शीतलहर और सर्दी को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी राजेंद्र। जी, बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में पिछले 10 दिनों से सर्दी का कहर जारी है और हनुमानगढ़ जिले में लगातार तापमान 5 डिग्री से भी कम न्यूनतम तापमान जो है रह रहा है। और कल हालांकि थोड़ी धूप निकलने से कल थोड़ी राहत की खबर थी, लेकिन फिर भी सर्दी की जो गलन थी वो बरकरार थी। सर्दी के कारण आम जन और आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हुआ है। बाजारों में बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ है जी। और इसका असर वाहन चालकों पर भी देखने को मिल रहा है। वाहन चालक जो वाहन की विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ही 10 मीटर के करीब रह गई है और आम जीवन इससे पूरी तरह प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आम जीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। किसानों की बात करी जाए, क्योंकि हनुमानगढ़ किसानी क्षेत्र है, अच्छी खासी यहाँ पर खेती होती है, तो खेती पर क्या कुछ जो फसलें हैं उनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है इस सर्दी, शीतलहर और कोहरे का? जी जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो ये सर्दी है इसका असर सबसे ज्यादा जो असर है वो कृषि पे ही पड़ रहा है। जो ये धुंध पड़ रही है ये फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये जो गेहूं की फसल यहाँ पर अन्न का कटोरा कहा जाता है ये हनुमानगढ़ जिले को, यहाँ पर गेहूं की फसल बहुतायत रूप से होती है। और जो ये धुंध पड़ती है उसके कारण गेहूं की फसल में जो फुटाव होता है वो अधिक होता है और इसका पकाव भी होता है। गेहूं की फसल के लिए तो ये जो धुंध है ये संजीवनी का कार्य कर रही है, लेकिन जो और जो फसलें हैं, चने और जो अन्य फसलें हैं उनके लिए पाले से थोड़ी परेशानी हो सकती है और उनको पाले से बचाव की सलाह कृषि विभाग द्वारा दी गई है। जी राजेंद्र, जिला प्रशासन की बात करी जाए तो बच्चों के लिए एहतियात के तौर पर क्या कुछ चेतावनी जारी करी गई है? स्कूलों की क्या कुछ छुट्टियां कब तक बढ़ाई गई है? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी राजेंद्र। हाँ, जिला प्रशासन भी सर्दी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर ने कल स्वयं जो जिले में जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण किया और जो फुटपाथ पर जो लोग सो रहे हैं उनको भी रैन बसेरे में जाकर रहने की सलाह दी है। और जो बच्चों के लिए सर्दी के लिए थोड़ी राहत की खबर ये है कि आज 12 जनवरी को जिला कलेक्टर द्वारा अवकाश घोषित किया गया अत्यधिक ठंड के कारण। और वहीं 13 जनवरी को कल लोहड़ी पर्व का स्थानीय कलेक्टर द्वारा अवकाश घोषित है। अब 14 जनवरी को विद्यालय खुलेंगे। जी राजेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आप जहां पर खड़े हैं आपके पीछे बिल्कुल दृश्यता बिल्कुल कम है। तो ये जो कोहरे का दौर है ये कितने बजे तक चलता है और इससे जनजीवन कितना कुछ प्रभावित हो रहा है? जी राजेंद्र। जी, इस कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। बाजार में भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और ये जो कोहरे का असर है ये सुबह से ही शुरू हो जाता है और ये बिल्कुल शाम तक ये चलता रहता है। कल हालांकि थोड़ी धूप निकली थी लेकिन ठंड का असर बिल्कुल बरकरार था। शीतलहर चल रही है बहुत ही जोरों से और बिल्कुल तापमान कल 2 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। राजेंद्र, बचाव की बात करी जाए तो लोग किस तरीके से इस भयानक सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, किन चीजों का सहारा ले रहे हैं? जी जी, बचाव की अगर बात की जाए तो जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो तो घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, गर्म कपड़ों में ही लिपटे हुए रहते हैं और जो अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग और गर्म जो पेय पदार्थ हैं उनका सहारा लिया जा रहा है।